बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 आज हमने स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 4 हमारा है एरेज। एरे बेसिकली क्या होते हैं? एरे वेरिएबल्स की तरह ही यूज़ होते हैं, बट एरेज में हम लोग वेरिएबल से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक वी हैव रिटन सिंपल प्रोग्राम्स इन विच लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैज़ बीन यूज। कि अब तक जो हमने चैप्टर पढ़े उसमें हमने जो भी प्रोग्राम लिखे उसमें हमने जो वेरिएबल्स यूज़ किए उसमें क्या बहुत कम नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है ना वो यूज़ हो रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे, बहुत छोटी वैल्यूज़ को, न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे थे। इन विच लेस नंबर ऑफ वेरिएबल हैज़ बीन यूज एज ए न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल, कि हमने बहुत कम वेरिएबल्स को यूज़ किया और उनको हमने एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया या एज ए न्यूमेरिक वेरिएबल यूज़ किया। इफ वी हैव टू यूज द 100 and 1000 ऑफ डिफरेंट वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। अब आप लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है जिसमें हमें 100 या 1000 ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ता है। फिर अब आप सोचें, जिससे हम लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम में किया था, हम करते थे इनपुट इंटर योर नेम और कॉमा लगा के ए, या हम कोई भी वेरिएबल ले लेते इसमें हम उसका नेम सेव करवा रहे थे। अब फर्ज करें हमने 100 स्टूडेंट्स या 1000 स्टूडेंट्स का नेम इंटर करवाने हैं, हर दफ़ा इनपुट की स्टेटमेंट लगाएंगे और आगे उसका वेरिएबल पास आउट करेंगे ABCDEF। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारे पास लिमिट होती है 255 करेक्टर से लाइन से हम ज़्यादा प्रोग्राम लिख भी नहीं सकते। इट विल बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल देम। तो ये क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम हैज़ टू स्टोर द नेम ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ कंप्यूटर। तो लेट्स सपोज वो आपको कह रहा है कि अगर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसने 100 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं कंप्यूटर में, इट नीड्स 100 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। देखिए 100 स्टूडेंट्स के नेम्स को सेव करने के लिए हमें 100 डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए, और इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी लोकेशन जो है रैम में वो भी हमें अलग अलग डिफरेंट एलोकेट की जाएंगी। सो एन एरे कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय डिफाइनिंग नेम इंस्टेड ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन सेवरल नेम्स ऑफ स्ट्रिंग डिफरेंट वैल्यू। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए एरेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग 100 वेरिएबल्स के लिए अलग अलग लोकेशन जो है ना वो सेव नहीं करते। अब फर्ज करें कि हमारे पास ये, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ये रैम है, लेट्स सपोज कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब आपने एक वेरिएबल असाइन किया A इक्वल्स टू 0, लेट्स सपोज 0 हम सेव करवा रहे हैं। अब हम 100 वेरिएबल दे रहे हैं ABCDEF करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं। लेट्स सपोज कि 100 वेरिएबल हमारा जो है ना वो उसका नेम है X और उसकी वैल्यू क्या है 100। थोड़ा साफ नहीं आएगा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए जस्ट देखिए X इज इक्वल टू 100। अब हमने A से लेकर X तक बीच में इतने वेरिएबल्स बनाए जिनकी वैल्यूज हमने 0 से 100 में 101 वैल्यूज है। अब ये क्या होगा, रैम में ये अलग अलग लोकेशन में ना वैल्यू सेव होती है। फर्स्ट करें यहाँ पे A सेव हो गया, अच्छा जी ये जो लोकेशन थी यहाँ पे हमारा जो है वो X सेव हो गया। इसी तरह यहाँ पे कोई और वेरिएबल, यहाँ पे कोई और वेरिएबल, यहाँ पे कोई और वेरिएबल, इस तरह रैम में अलग अलग लोकेशन पे जाके हमारा डाटा सेव हो जाता है। और फिर जब हम इसको डाटा गेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन अलग होती है, तो प्रोग्राम का रिस्पांस टाइम भी जो है ना वो इंक्रीज होता जाता है। प्रोग्राम बहुत लेट रिस्पांस कर रहा होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम एरे बोलते हैं। एरे आर यूज टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ सेम टाइप। ये एरे जो है, अब आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एरे में हम लोग सेम टाइप का डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने एक एरे डिफाइन किया और उसको आपने लिया है इंटीजर टाइप, तो उस एरे में आप 1 वैल्यू सेव करवाएं, 1000 करवाएं, लाख करवाएं, जितनी मर्जी वैल्यू सेव कराएं वो इंटीजर टाइप की ही होंगी। सेम टाइप का या क्या मेरा मतलब है कि आपने जितनी भी वैल्यू सेव करवानी है, जो आपने एरे डिक्लेयर करते हुए उसको उसकी डाटा टाइप बता दी, उसमें वही वैल्यूज आएंगी। अगर आप एरे इंटीजर टाइप का लेते हैं और उसमें वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप की सेव कराने की कोशिश करेंगे तो वो फिर हमें एरर देगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे व्हाट इज एन एरे। इसको पढ़ने से पहले एक डायग्राम है, वो बल्कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। ये एरे की डेफिनेशन है, ये आपने प्रिपेयर कर लेनी है कि एरे जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है जो कि डाटा सेव करता है, किसका, सेम टाइप का डाटा जो है ना वो सेव करता है। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब ये भी डेफिनेशन है एलिमेंट ऑफ एन एरे की, ये भी आपने याद करनी है कि ईच मेमोरी लोकेशन जो है, हर मेमोरी लोकेशन क्या करेगा, एक
वैल्यू होल्ड करेगा और जिसको हम एलिमेंट ऑफ एन एरे बोलते हैं। अब ये मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, ये क्या थी हमारे पास। देखिए ये हमने एक एरे डिफाइन किया है जिसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 वैल्यू सेव करवाई हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद करने वाली हैं। अब एलिमेंट ऑफ एन एरे क्या है, ये एरे के अंदर जो है ये वैल्यू है, और ये एलिमेंट ऑफ एन एरे उसका इंडेक्स है कि ये जीरो से, एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब ये एरे जो है वो एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसमें 7 वैल्यू सेव हैं, और जो कि स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से। याद रखिएगा कि एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। एरे द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। अब देखें ये एक एरे है हमारे पास जो कि सेम टाइप का डाटा स्टोर करे, इसमें तमाम नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी, ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड अ सिंगल वैल्यू विच इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन एरे। हर मेमोरी लोकेशन जो है, अब ये जो ब्लॉक है ये एक ब्लॉक की एक मेमोरी लोकेशन है, ये दूसरी मेमोरी लोकेशन, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अब मैंने आपको रैम में बताया था कि अलग अलग दूर दूर जगहों पे वो एलोकेट हो जाते हैं, लेकिन यह क्या होता है, ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं और हर एक वैल्यू को स्टोर करती है। इसे एलिमेंट ऑफ एन एरे भी बोलते हैं हम लोग। द एरे इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी बाय अ सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। अब इसका क्या मतलब है कि मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर एरे जो है वो एक कंसेक्टिव, देखें एक मेमोरी दूसरी मेमोरी तीसरी मेमोरी, एक के साथ दूसरी तीसरी चौथी, कि आपस में कंबाइन और पास पड़ी हुई मेमोरीज होती है, कंसेक्टिव मेमोरी के तौर पर सेव होता है। द मेमोरी लोकेशंस आर रेफर टू एज द एलिमेंट ऑफ एन एरे, और वो जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं उसको भी हम रेफर करते हैं एज ए एलिमेंट ऑफ एन एरे। ये मेमोरी लोकेशंस जो है ये बेसिकली एलिमेंट ऑफ एन एरे है। एरे का ये एक एलिमेंट है, एक पार्ट है। अगर लेट्स सपोज फर्ज करें कि हम इसको कहते हैं ये एक बॉक्स है, तो इसके पार्ट्स क्या होंगे, ये 3 वाला बॉक्स एक पार्ट है, ये 0 वाला एक पार्ट है। इस तरह ये एरे के एलिमेंट ऑफ एन एरे कहलाते हैं। Each array is given a name and the element of an array are accessed with reference to their position and location number। अब ये position और location number क्या है, हर एलिमेंट ऑफ एन एरे को, ये एलिमेंट एरे को हम एक नेम देते हैं जिसे हम पोजीशन नंबर बोलते हैं। ये देखो, ये इंडेक्स वैल्यू या पोजीशन वैल्यू। अगर हमने 3 को एक्सेस करना है तो हम 0 लिखेंगे, अगर हमने 5 एक्सेस करना है तो हम 4 लिखेंगे, अगर हमने 32 एक्सेस करना है तो हम 6 टाइप करेंगे। तो ये तमाम क्या है, उसके इंडेक्स है। कॉल्ड द दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। ये याद कर लीजिएगा कि ये डेफिनेशन जो हैं, ये भी 2 डेफिनेशन है हमारे पास, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट की। द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू इज रिटन इन द पैरेंथेसिस विद द नेम ऑफ एन एरे। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, एरे के नेम के साथ हम इसको पैरेंथेसिस, जैसा ये देखिए एरे नेम और अंदर यहाँ वैल्यू पास आउट करते हैं हम इसको। हम प्रैक्टिकल में भी आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा हम कैसे वैल्यूज गेट करते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे हैज़ एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0। पहले एलिमेंट जो है एरे का, उसकी हमेशा वैल्यू जो है ना वो 0 होगी, 0 से स्टार्ट होगा। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, अगर जब तक कि आप उसको स्पेसिफाई नहीं करते कि कहीं और से स्टार्ट करें, वरना बाय डिफॉल्ट उसने 0 से स्टार्ट करना है। एंड द इंडेक्स इज इंक्रीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ इंडेक्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में है, पहले 0, फिर 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट करता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जनरल सिंटैक्स है। जनरल फॉर्मेट सिंटैक्स क्या है हमारे पास, हम एरे का नेम लिखेंगे और उसके बाद साइज ऑफ एन एरे। अब एरे का नेम तो हमने, लेट्स सपोज कि हम एरे बना रहे हैं जिसमें हमने सेव करने हैं रोल नंबर्स, तो हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर। और साइज में लेट्स सपोज कि हमने 100 स्टूडेंट सेव करने हैं तो 99 लिखेंगे। दैट मीन्स कि 0 to 99 100 लोकेशन जो है ना वो रिजर्व होंगी हमारे लिए। एन एरे इज रेफर्ड बाय द नेम फॉलोड बाय द सबस्क्रिप्ट इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस, कि एरे को हम रेफर करते हैं उसके नेम से, और वो सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो कि एरे का साइज यहाँ डिफाइन कर होती है पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। वेयर एरे नेम क्या है जी, हमारे पास एरे का वेरिएबल है, इज द वेरिएबल नेम ऑफ द एरे, कि जो एरे नेम है हमारे पास वेरिएबल नेम है एरे का। साइज ऑफ एन एरे जो है हमारे पास वो सबस्क्रिप्ट इंडेक्स वैल्यू होती है कि हमने कहाँ तक उसको बनाना है, कितना बड़ा एरे हमने बनाना है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डाटा आइटम्स दैट इट विल कंटेन, ये स्पेसिफाई करता है कि इसमें कितने डाटा आइटम जो है ना वो आएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे अगर 99 लेते हैं तो 0 to 99 टोटल 100 वैल्यूज जो है ना वो सेव होंगी। ईच एलिमेंट इज गिवन अ यूनिक स्टोरेज लोकेशन, हर एलिमेंट को एक यूनिक और स्टोरेज लोकेशन मिलती है। जैसे कि डायग्राम में भी है कि हर एलिमेंट को यहाँ पे एक अलग लोकेशन मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि 8 जो है वो 3 के साथ सेव होगा, नहीं, अंदर 3 वाले बॉक्स में हर एलिमेंट को अलग लोकेशन जो है ना वो अलाउ की जाती है सेव करने के लिए। लोकेशन इन द एरे, ठीक है। एंड अ सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट,
और फिर हम उस एलिमेंट को गेट करने के लिए क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू या सब्सक्रिप्ट वैल्यू को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग गेट कर रहे होते हैं। अ सब्सक्रिप्ट विच मे बी एन इंटीजर एक्सप्रेशन और द सिंपल वेरिएबल। सब्सक्रिप्ट जो है हमारे पास वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। इज इनक्लोज इन पैरेंथेसिस आफ्टर द एरे नेम, कि आफ्टर एरे नेम के बाद पैरेंथेसिस हम उसको इनक्लोज करके उसको कॉल कर सकते हैं। वी हैव ओनली डेल्ट विद अनसब्सक्रिप्ट वेरिएबल्स सो फॉर विच आर सिंपल वेरिएबल्स आर दैट आर ओनली कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन वैल्यू। ठीक है, वही बता रहा है आपको कि जो हम लोग एरे के नेम के बाद अंदर वेरिएबल पास आउट करेंगे वो डेल्ट वेरिएबल होंगे और उसमें क्या सिर्फ हम एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। एन एरे इज कॉल्ड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बिकॉज हम एरे को क्या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि डिफाइन एरे तब भी उसकी वही डेफिनेशन है, अगर कह दिया जाए डिफाइन सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल तो भी उसकी डेफिनेशन वही रहेगी। बिकॉज व्हेन वी नीड टू एक्सेस अ सर्टेन एलिमेंट वी मस्ट यूज द सब्सक्रिप्ट टू पॉइंट टू दैट एलिमेंट सो वी कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट। तो क्यों ये कहते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमने वेरिएबल के अंदर से एरे के अंदर से हमने कोई वैल्यू गेट आउट करनी है तो हम सब्सक्रिप्ट को यूज़ करते हुए गेट आउट करते हैं, इसलिए हम उसको सब्सक्रिप्ट वेरिएबल भी बोलते हैं। ऑल एरे एलिमेंट इन एन एरे हैव द सेम वेरिएबल नेम, कि एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका नेम सेम होगा सबका, क्योंकि हमने रोल नंबर देन वैल्यूज़, तो अंदर उसका वेरिएबल का नेम सेम है, अंदर वैल्यूज जो है ना वो अलग होती जाएंगी। विच इज आल्सो द नेम ऑफ द इंटायर एरे, जो कि पूरे इंटायर एरे का भी नेम होता है। एन एरे वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, एक एरे वेरिएबल जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग एन डॉलर इज consisting of an element $0 and $1 and $5 it can be represented as below। अच्छा अब देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास एरे है जिसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 तक है, 0 1 2 3 4, टोटल कितने होंगे 5। 0 पे क्या है नाम, सेव है सलीम, अस्मा, मजीद, बुशरा एंड महमूद। अभी इन्होंने वर्टिकली बना ली है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल था तो डिफरेंस कोई नहीं है, इसको भी आप वर्टिकल कर लें तो सेम चीज़ है, ये एक एरे सेव है। अब अगर हमने मजीद को गेट आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, एरे का नेम क्या है $, और उसके बाद हम क्या स्पेसिफाई करेंगे 2, तो मजीद जो है ना वो प्रिंट आउट हो जाएगा। देखिए सर यही बताया, वेयर 0 1 2 3 अप टू 4 आर द सब्सक्रिप्ट वैल्यूज टू आइडेंटिफाई द एरे लोकेशन, कि 0 से लेकर 4 तक ये क्या है हमारे पास सब्सक्रिप्ट वेरिएबल हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने हैं। सो दैट $0 and $1 and $, up to 4 are addresses in the memory where the values will be stored। ये वो एड्रेसेस हैं जहाँ पे वैल्यूज जो है ना वो स्टोर की गई हैं। वैल्यूज कैन बी असाइन टू द स्पेसिफाइड वेरिएबल बाय लेट स्टेटमेंट, के लेट स्टेटमेंट की मदद से हम लोग वैल्यूज जो है ना वो स्पेसिफाइड वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। रीड डाटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट, रीड डाटा की मदद से भी कर सकते हैं और इनपुट स्टेटमेंट की मदद से भी कर सकते हैं। द साइज ऑफ सब्सक्रिप्ट इंडेक्स वैल्यू कैन बी वेरिएबल और न्यूमेरिक वैल्यू एक्सप्रेशन, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के जो हमारे पास साइज ऑफ सब्सक्रिप्ट है या इंडेक्स वैल्यू है वो क्या कैन बी वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, ये ज़रा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। यहाँ से डेफिनेशन, इस टॉपिक में से डेफिनेशंस ही आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।